प्रतिज्ञा परिवार फतिमा नगर की ओर से। आइए इन्हीं मतलबों के साथ साथ हमारे जो भी व्यक्तिगत मतलब हैं, हम संजोन मेरी बयानी की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। पुरोहित का जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। उसकी पहचान अपने लोगों के प्रति प्रेम, सद्भावना, दयालुता एवं विनम्रता जैसी भावनाओं से प्रकट होती है। कहते हैं संत जॉन मेरी वियानी। आदरणीय रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, सधर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों को इस पवित्र मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माता कलीसिया संत जॉन मेरी वियानी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रही है, जो एक आदर्श पुरोहित के रूप में माने जाते हैं और सभी पुरोहितों के संरक्षक संत हैं। इस अवसर पर आज हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर संसार के मोह माया से उन्हें बचाए रखें, जिससे दुनिया में फैली हुई कलीसिया के पुरोहितगण जॉन मेरी वियानी की तरह पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर सके। अतः यहाँ उपस्थित आप सबों के नाम पर आज के मुख्य अनुष्ठाता हमारे भले गणेरिये को इन रहस्यों को मनाने एवं सह अनुष्ठाता पुरोहित गणों को इस मिसा पूजन पद्धति में स्वागत करता हूँ। गरीब दुखी लगिन में सहारा।
पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी कलीसिया संत योहन मरिया वियानी का त्यौहार मना रही है। संत योहन मरिया वियानी सभी पुरोहितों के आदर्श और सभी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक संत हैं। वे पवित्र साक्रामेंट के समय विनती, प्रार्थना, मनन, ध्यान और आराधना भक्ति करते रहते थे। वे लौकिक जीवन से परे गहरा आध्यात्मिक और रहस्यात्मक जीवन जी रहे थे। वे सभी कार्यों को नम्रता, दीनता, धीरज और आनंद से करते थे। इस यूकरिस्ती समारोह में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदय को
नम्र और दीन बनावे, ताकि हम संत यूहन्ना मरिया वियानी के आदर्श से प्रभावित होकर ख्रीस्त की इच्छा के अनुसार योग्य पुरोहित और अच्छे ख्रिस्तीय बन सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
आज्ञा करे। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया वियानी अपने प्रेरित उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। नबी इजाकियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 16 से 21। मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे, तो वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा। किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूँगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्मचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। प्रभु की वाणी। सुसमाचार
सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु को उन पर तरस आया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया।
क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। प्रभु का सुसमाचार। अति माननीय बिशप थियोडोर, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी संत योहन मरिया वियानी को जानते हैं। उसकी तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि वे दुबले पतले थे, ज़रूर दुबले पतले थे, क्योंकि वे बहुत त्याग तपस्या करते थे। उनके जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि वे बेकार व्यक्ति थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। लैटिन, उस फादर बनने के लिए जो लैटिन भाषा सीखना ज़रूरी था, उसके दिमाग में घुसता ही नहीं था और उसके कारण से उसकी बेइज्जती भी होती थी। लेकिन फिर भी उसका स्वभाव ऐसा था कि सब कुछ को वो स्वीकार करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए धीरज के साथ सहकर आगे बढ़ते जाता था। और इतना कमज़ोर था कि साधारण परिस्थिति में उसे पुरोहित नहीं बनाया जाता, उसे वापस भेज दिया जाता। लेकिन उसके अंदर और उसके स्वभाव में कुछ ऐसा था कि उसे ढकील के उन्होंने पुरोहित बना ही दिया। उसके अंदर जो धार्मिकता थी, उसके अंदर जो सच्ची नम्रता थी, उसके अंदर जो सद्भावना थी, उसके अंदर जो गहरा विश्वास था, इसको उनके प्रोफेसरों ने देखा और फिर उसको पुरोहित बनाया। और तो बहुत लोग सोचते थे कि ये आदमी क्या करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा। और इसलिए पहले तो उन्हें 3 वर्ष के लिए एक पल्ली में असिस्टेंट पल्ली पुरोहित बनाया गया। उसने अच्छा काम किया असिस्टेंट पल्ली पुरोहित के रूप में। तब उसे आर्स नाम की एक पल्ली में भेज दिया गया, छोटी सी पल्ली, मुश्किल से 250 व्यक्ति थे वहाँ। लेकिन उस समय सिविल वॉर चल रहा था, जिसके कारण से धार्मिकता चौपट हो गई थी। आदमी लोग गिरजा उर्जा जाना भी छोड़ दिए थे, पुरोहितों पर सतावट हो रही थी, गिरजे पर सतावट हो रही थी और लुके छुपे मिसादी होता था। उसके कारण से लोग भटक गए थे। जब वो आर्स पहुंचा, उसके बाद तो खैर नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसके बाद उसने फिर
धर्म की स्थापना की और लोग फिर पहले जैसा ही गिरजा प्रार्थना करने लगे थे। तो जब वह आर्स पहुंचा तो उसने देखा कि लोग गिरजा नहीं आते हैं इतवार के दिन, उसके बदले खेती बाड़ी करते हैं और फिर नाच गान अभद्र तरह का, गाली गलौज और सभी प्रकार की बुराइयां आ गई थी समाज में। इसको देख के उसके हृदय में बड़ा दुख लगा। फिर उसने क्या किया, वह पवित्र साक्रामेंट के सामने घुटने टेक कर घंटों प्रार्थना करने लगा, घंटों प्रार्थना करने लगा। और फिर जब उपदेश देता था तो बहुत साधारण शब्दों में उपदेश देता था, लेकिन उसके उपदेश का प्रभाव लोगों पर पड़ता था। एक विशेषता थी उसके शब्दों में, क्योंकि उसके शब्द हृदय से निकलते थे और लोगों को स्पर्श करते थे। धीरे 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 लोग गिरजा आने लगे, धार्मिकता आने लगी, परिवारों में विनती प्रार्थनाएं होने लगी। इसके लिए उसे 6-7 साल लग गए, 6-7 साल लग गए। और फिर ईश्वर ने उसे और एक बड़ी कृपा दी थी। पाप स्वीकार सुनते समय वो पाप स्वीकार करने वाले की जो मूल समस्या थी उसको समझ जाते थे, जान जाते थे और उसी के अनुसार वे सलाह देते थे और ऐसी सलाह का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। और इसलिए वे पाप स्वीकार सुनने वाले के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए। सारे फ्रांस के लोग उसके पास आकर पाप स्वीकार करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी 12 से 16 घंटे वो पाप स्वीकार सुनते थे, कभी कभी विशेष अवसर। और कहा जाता है कि कम से कम उन्होंने हजारों लोगों को पाप स्वीकार सुना। इतना ही नहीं, उनके हृदय में लोगों के प्रति करुणा थी, दया भाव था। उसने देखा कि बहुत सी बच्चियां, उसमें लोग वहाँ भी गरीब लोग थे, देखा कि बच्चियां भटक रही थी, तो उनके लिए उसने एक आश्रय खोला, जो एक विद्यालय भी था। 2 महिलाएं उसकी देखभाल करती थी। एक दिन महिला आकर उसको बोलती है कि हमारे गोदाम में तो एक भी गेहूं नहीं है, अन्न नहीं है, क्या करेंगे। वो धर्मी व्यक्ति गोदाम जाता है, वहाँ से थोड़ा सा गेहूं उठाता है हाथ में, फिर नीचे फेंक देता है, फिर संत फिलोमिना के पास प्रार्थना करता और क्षण भर में पूरा गोदाम अनाज से भर गया। इतना गहरा विश्वास था उसका, गहरा विश्वास था। और फिर वह त्याग तपस्या बहुत करता था। वैसे त्याग तपस्या मैं सोचता हूं हमें से कोई नहीं करता है, करना चाहेंगे, करना चाहिए। वो बहुत बार सूखी रोटी को पानी में डुबाकर खाता था और वैसे ही रह जाता। बहुत कम खाता था, बहुत कम सोता था, साक्रामेंट के पास प्रार्थना करता था, यही वह करता था। और इसलिए वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। जिसको लोग सोचते थे कि ये आदमी बेकार का होगा, नाकाम होगा, वही आदमी धार्मिकता के धरातल पर अपने पुरोहिताई के काम के धरातल पर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के समय करीब 300 पुरोहित लोग जमा हो गए थे और करीब 6000 लोग उपस्थित थे और स्वयं वहाँ का बिशप भी उसके
अंतिम संस्कार के अनुष्ठान के लिए उपस्थित थे, ऐसा वो व्यक्ति था। तो उसके जीवन से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि हम में से प्रत्येक हृदय में सच्ची नम्रता, दीनता होनी चाहिए। सुसमाचारी नम्रता और दीनता, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो नम्र और दीन थे, उसी तरह से हमें नम्र और दीन बनना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, गहरा प्रेम, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ प्रेम होना चाहिए, जो कि संत योहन मरिया वियानी का था। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि हमें प्रार्थना तो करनी है, विनती प्रार्थना करनी है, क्योंकि ईश्वर से ही हमें कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है, रोशनी मिलती है, प्रेरणा मिलती है और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें विनती प्रार्थना करनी है, और विनती प्रार्थना करने के साथ साथ हमें आत्म संयम, त्याग, तपस्या ये करनी चाहिए। और अंत में हम कह सकते हैं कि हमें जो भी उत्तरदायित्व हमारे जीवन में मिला है, उसे हम निष्ठापूर्वक निभाएं। जो भी उत्तरदायित्व बड़ा रहे छोटा रहे, हम उसे निष्ठापूर्वक निभाएं। जिस तरह से संत योहन मरिया वियानी ने छोटे से पारिश में अपना उत्तरदायित्व निभाया और उसे संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया, तो उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हमें जो भी कर्तव्य मिलते हैं, उत्तरदायित्व मिलते हैं, उसे हमें पूरा करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं मतलबों के लिए, इन्हीं कृपाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, संत योहन मरिया वियानी के पर्व के अवसर पर हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को, कलीसिया को और सभी पुरोहितों को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष दें, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करें, ताकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस वचन के प्रसार कार्यों में अपने को पूर्ण रूप से अर्पण कर सकें और अपने जीवन के द्वारा विश्वास का मिसाल बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस, सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि संत योहन मेरी वियानी के पद चिन्हों पर चलकर अपनाकर और लोगों के लिए आदर्श बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धार्मिक एवं राजनैतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें
कि प्रभु ईश्वर उन्हें विवेक, बुद्धि एवं एक दयापूर्ण हृदय प्रदान करे। वे अपनी निस्वार्थ सेवा और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण के द्वारा जनता की सेवा कर सकें। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ पर उपस्थित सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों और अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना काल के महामारी में मृतक सभी पुरोहित, धर्म संघी एवं सभी ख्रिस्तीय भाई बहनें ईश्वरीय कृपा से अनंत सुख प्राप्त कर सकें और पीड़ित परिजन ईश्वरीय सांत्वना पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि समुचित वर्षा हो ताकि हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब कुछ तूने मुझको दिया।
तुझे समर्पण हो। ग्रहण कर लो पिता इन रोटी के संग। ग्रहण कर लो पिता इन दास के संग। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य संत योहन मरिया वियानी के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते और तेरे दिव्य सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी दिनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए अनंत काल तक घोषित करते हैं। हो
पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है। धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स और उनके सहायक थियोडोर मस्करानस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवकों सभी पुरोहितों को, विशेष करके हमारे रांची महाधर्म प्रांत के पुरोहितों की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही
उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, संत जॉन मेरी भियाने, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु। यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, ये शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
अति मान्यवर आर्च बिशप, मेरे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, हमारे ब्रदर और भाइयों और बहनों, आज का दिन हम पुरोहितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये धन्यवाद देने का भी दिन है। हम विशेष करके हमारे गडेरिया आर्च बिशप फेलिक्स तोप्पो को धन्यवाद देते हैं। न सिर्फ कि आज का मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान किया, लेकिन हम सब पुरोहितों को, इस महाधर्म प्रांत के पुरोहितों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है, रास्ता दिखाता है और हमारा बड़ा बाबा जैसा हमें आगे चलाता है। विशेष करके इस साल उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बिशप बनने के 25 साल मनाएंगे इस सितंबर में। तो विशेष करके हमारे आर्च बिशप के लिए प्रार्थना करना। आर्च बिशप, आपको सभी पुरोहितों के नाम बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे महाधर्म प्रांत के सभी पुरोहितों की याद करते हैं। आज नहीं आ पाए क्योंकि अपने अपने पल्लियों में भी मिस्सा चढ़ा रहे हैं। कई कठिनाइयों में बहुत जन काम करते हैं, अपनी अपनी परेशानियां भी होते हैं, उनकी सबों की याद करते हैं। और हमारे आर्च बिशप के नाम पे सभी महाधर्म प्रांत के पुरोहितों को हम धन्यवाद देते हैं, जो पैरिश में काम करते हैं, असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट है, सेमिनरी में है और कहीं कहीं लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हम जो रिलीजियस पुरोहित है, धर्म संगी जो हमारे महाधर्म प्रांत में काम करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जो सहायता आर्च बिशप को और इस महाधर्म प्रांत को देते रहे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। जो हमारे बच्चे हैं, जो सेमिनेरियंस रांची आर्च डायसिस के और दूसरी डायसिसों के जो सेंट आल्बर्ट्स में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना। हम बार बार बोलते हैं, हमें अच्छे पुरोहितों की ज़रूरत है और अच्छे सेमिनेरियन मिलेंगे, अच्छे सेमिनेरियन बनेंगे तो हमें अच्छे पुरोहित भी मिलेंगे। उनके लिए भी प्रार्थना करना। हमारे जो सिस्टर गण है, जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमें मदद देते हैं, हमारे महाधर्म प्रांत में सेवा करके हमारे लोगों की सहायता करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके सिस्टर लोग जो हमारे पुरोहितों के लिए जो भी सेवा करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे भाई बहनों, आप लोगों के बिना तो कलीसिया हो ही नहीं सकता और आप लोगों के लिए ही पुरोहित बनते हैं। तो जो आप हमारे पुरोहितों को करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आखिरी में, हम पुरोहित भी इंसान हैं, हम भी कमज़ोर होते हैं, तो हमारे निवेदन है आप लोगों से हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, बिशप थियोडोर ने हम सबों को धन्यवाद कहा। बिशप स्वामी, बिशप थियोडोर, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आपको भी हम आज धन्यवाद के शब्द इसलिए व्यक्त करना चाहते हैं कि आप सचमुच हम पुरोहितों को ख्याल रखते हैं और हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा कोयर दल को, सेंट आल्बर्ट्स के ब्रदर्स और हमारी छोटी बहनों को। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गीत का संचालन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद देना चाहूँगा इस वेदी को जो बहुत सुंदर ढंग से हमारे उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्टडी हाउस की हमारी बहनें वेदी को सजाई हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसी तरह से आप हमारी इस पल्ली की सेवा करते रहिए और जो सेवा आप दे रहे हैं आगे जारी रखिए। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी छोटी बहनों को जो हमें बहुत ही सुंदर ढंग से स्वागत या तो प्रवेश नाच के द्वारा पुरोहितों को बलि वेदी तक लाया है। बहुत ही आपने परिश्रम किया है, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिशप साहब ने सबों को धन्यवाद दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। पुनः मेरी ओर से पल्ली पुरोहित होने के नाते पूरे पल्ली वासियों को मैं पल्ली मदद के लिए, पल्ली में सहयोग करने के लिए और हर विश्वासियों को ख्रिस्ती विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए आपका अहम सहयोग रहता है और इसलिए मैं पूरे पल्ली वासियों को मैं आज पल्ली पुरोहित होने के नाते धन्यवाद कहता हूँ और आपको बधाई कहता हूँ। इसके बाद में इस मिस्सा पूजा के बाद में हमारे पल्ली के विश्वासीगण चाहते हैं कि हमारा स्वागत करें हम पुरोहितों का, क्योंकि संत जॉन मैरी वियानी सभी पुरोहितों का संरक्षक संत हैं और इसलिए पुरोहित भाइयों, बिशप्सगण, आप सबों से आग्रह किया जाता है कि आप सभी कौन स्टेज में हमारे लिए जगह तैयार किया गया है और वे हमारे लिए हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे, हमारा स्वागत करेंगे और इसलिए हम अपना परिधान बदल करके हम लोग सीधे स्टेज की ओर जाएंगे। सबों को पुनः जय यीशु, खुश पर्व। जय यीशु। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य मरिया वियानी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है, या हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करे। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ करे। आमीन। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नव निर्माण करे। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थे व्रत का तक सदा रहेंगे। आमीन। क्रूस का चिन्ह। सभी विश्वासियों से आग्रह है और नम्र निवेदन है, अभी हम लोग